राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। आज मैं आपको अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत गीता में क्या अंतर है। क्योंकि अधिकतर लोग सोचते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत गीता एक ही है। उससे पहले मैं एक श्री हरि नारायण के चरणों में एक श्लोक प्रस्तुत करूंगा, उनके चरणों में वंदना करूंगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। दूसरा श्लोक प्रभु श्री हरि नारायण के चरणों में उनके गुणों का व्याख्यान के लिए समस्त गुण उनसे ही प्रकट होते हैं, उन्हीं में लीन होते हैं। समस्त अवगुण भी उनसे ही प्रकट होते हैं, उन्हीं में लीन होते हैं, क्योंकि समस्त संसार के वो पालनहार है। सब उन्हीं में है और सब कुछ उन्हीं में। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णिं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। तीसरा श्लोक सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मैं अधिकतर ये नहीं कहता हूँ कि मेरा नाम कृष्णा मिश्रा। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत गीता के विषय में। तो मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में आपको बताता हूँ कि ये इस महापुराण में, इस ग्रंथ में क्या क्या सम्मिलित है, क्या क्या है। हाँ, सुनिएगा। जो नारद जी की प्रेरणा से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ लिखा है। जो वेद व्यास जी हैं, कहते हैं कि ये नारायण के ही एक अंश अवतार है। तो श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण के बाद वेद व्यास जी ने जो है श्रीमद् भागवत महापुराण लिखी है। श्रीमद् भागवत महापुराण या भागवत महापुराण में जो है 18 विभिन्न पुराणों में से एक 5वें प्रमुख पुराण है। इसमें 12 अलग अलग स्कंद, 335 अध्याय और लगभग 18,000 श्लोक हैं। अन्य पुराणों के समान श्रीमद् भागवत ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। ऋषि सुखदेव जी, जो वेद व्यास जी के पुत्र हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को सबसे पहले राजा परीक्षित को इसका पान कराया, इसको सुनाया था, जिससे राजा परीक्षित को ऋषि श्रृंगी के द्वारा दिया गया श्राप, जो कि 7 दिनों में राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक के द्वारा डसने पर निश्चित थी, उससे उनकी मृत्यु ना होकर के मुक्ति हो गई। श्री हरि नारायण के चरणों में उनका मुक्ति हो गई। अब हम बात करते हैं कि 10वीं स्कंद, श्रीमद् भागवत गीता में 10वां जो स्कंद है,
उसके सर्वप्रथम इसमें अधिकतर लीलाएं श्री कृष्ण की हैं। जैसे श्री कृष्ण के बचपन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। उनकी संपूर्ण बाल लीला बहुत ही अद्भुत रहती है। इसमें कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वो ग्वाल बाल के साथ खेले, माखन चोरी किया, उन्होंने लीला किया, गोपी के साथ गोपी के संग्रास रचाया, ये सब इसमें वर्णन है। इतना ही नहीं, कृष्ण प्रेम की अद्भुत अद्भुत गाथा है। इसमें भक्तों के श्री कृष्ण के प्रति समर्पण प्रेम को बहुत ही भक्तिमय तरीके से वेदव्यास जी ने गाया है। श्री कृष्ण का मेन उद्देश्य प्रेम फैलाना है और धर्म की पुनः स्थापना है। कुछ इसकी और भी महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जैसे कि ग्रंथ सबसे आखिरी ग्रंथ है। जो ये श्रीमद् महापुराण ग्रंथ है, सबसे आखिरी ग्रंथ है। इसको लिखने के बाद श्री वेदव्यास जी ने कोई और ग्रंथ नहीं लिखा। ये ग्रंथ की सबसे खास बात है। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री हरि विष्णु भगवान के 24 अवतारों के बारे में बताया गया है। यानी कि आप ये समझिए, सृष्टि के आरंभ से श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है। और कहते हैं, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब भक्तों की पुकार, उनका प्रेम अपनी चरम सीमा से आगे निकल जाता है, तो भगवान को धरती पर प्रकट होना पड़ता है धर्म की स्थापना के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण जो है कृष्ण जी के जीवन से ज़्यादा भरा हुआ है। क्या कह सकते हैं, श्रीमद् भागवत जो है महापुराण है, तो कृष्ण का जीवन ही है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कृष्ण की व्यक्तिगत डायरी भी कह सकते हैं। इसमें बताया गया है कि वृंदावन जो है प्यार की भूमि कैसे है। वास्तविकता में प्रेम है क्या? आजकल कलयुग का जो दौर चल रहा है, उसमें प्रेम को केवल एक स्वार्थ के भाव में ले लिया है। प्रेम केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी में नहीं, प्रेम एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जहाँ पे निश्चल भाव से प्रेम होता है, वहाँ पे कभी कोई नकारात्मक चीज़ें हावी नहीं होती। अब हम इसके बारे में बताएंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों पढ़ना चाहिए। हमारा जो जीवन है वो बहुत ही व्यस्त है। ऐसा नहीं कि पहले के लोगों को जीवन व्यस्त नहीं था, और तो उनके जीवन में व्यस्तता होने के साथ ही धैर्य संतोष भी था। समय बदलता गया और हमारी ज़रूरतें भी बदलती गई। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज हम जीवन जीने का ढंग भूलते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत हमें सही जीवन सिखाती है, कैसे जीवन जीना चाहिए। इनमें कुछ बातें हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका बहुत ही अच्छा प्रमाण मिलता है और सीख भी है कि प्रेम सृष्टि का आधार है। अभी मैं इससे पहले कहा था आपको, और स्वार्थ इंसान को विनाश की तरफ ले जाता है। केवल सांस लेना ही जीवन नहीं है, कर्तव्यपूर्ण कर्म में ही जीवन है। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें बार बार मरने से बचाती है, जब तक हमें जीवन का परम लक्ष्य नहीं समझ आता। जो सच्चिदानंद पूर्ण परमात्मा है, तब तक बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में से आपको अच्छी शिक्षा मिलती है। जब साथ छोड़ देते हैं, जब आप अपना सब कुछ उस पूर्ण परमात्मा पर छोड़ देते हैं, तो जब हम अपना सब कुछ जो है प्रभु हरि नारायण के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब श्री कृष्ण आपके कष्टों का पहाड़ उठा लेकर आपकी रक्षा करते हैं। जब हम स्वयं को सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ और सबसे जो है शक्तिशाली समझते हैं, तब तक परमात्मा हमारी मदद नहीं करते हैं। जब हम सब कुछ अपना धन दौलत बीवी बच्चे सब कुछ उनके चरणों में समर्पित करते हैं, अपना अहंकार क्रोध सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब स्वयं श्री कृष्ण प्रभु हरि नारायण हमारे साथ होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपको सभी प्रश्नों का जवाब भी मिल जाएगा। बस वो समझ होनी चाहिए जो आप समझ सकें, जो उनकी कृपा से ही संभव। अब मैं भगवत गीता के कुछ विषय में बताऊंगा। महाभारत के भीष्म पर्व
6वें भाग का हिस्सा है। गीता में जो है, जो गीता भागवत गीता है, उसमें 18 छोटे अध्याय हैं। अभी तो जो मेरी बात हो रही थी वो बात हो रही थी श्रीमद् भागवत महापुराण में, जो पूरी सृष्टि के आरंभ से श्री कृष्ण और विष्णु भगवान के जो 24 अवतारों की बातें हैं। इसमें केवल जो है भागवत गीता में 18 अध्याय जो अर्जुन को उपदेश देते हुए हैं, और इसमें छोटे छोटे 18 अध्याय हैं और लगभग 7000 श्लोक है। और अभी हमने आपसे बताया था कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसमें 18 श्लोक हैं, और जो भगवत गीता उसमें 7 श्लोक है। यह ऋषि वेद व्यास जिन्होंने पूरे महाभारत की रचना की थी, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। युद्ध के मैदान पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जिक्र किया था। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण ने उस समय को रोक दिया जब महान युद्ध शुरू हो रहा था, और गीता को अर्जुन से मानसिक रूप से स्थिर करने से और बहादुरी से लड़ने के पर्याप्त कुशल बनाने के लिए सुनाना पड़ा। ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण और अर्जुन और सभी योद्धा महायोद्धा तब थे, कुरुक्षेत्र में युद्ध छिड़ गया, उस समय की बात है। उस समय ये श्री कृष्ण भगवान ने गीता अर्जुन को सुनाया। सभी को ये लगता है कि जो भागवत गीता है वो सबसे पहले अर्जुन को सुनाया गया। नहीं, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो सबसे पहले ये गीता सूर्य विश्वान को भगवान नारायण ने सुनाया था। अब ये भागवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए इसके विषय में बताते हैं आपको। एक दिन पहले जब युद्ध था, उससे पहले अर्जुन युद्ध के लिए तैयार था। जब लेकिन कुरुक्षेत्र में पहुंचा तब उसको अपने सगे संबंधियों को देख करके उनसे मोह, उनसे प्रेम नहीं कह सकते, प्रेम तो जो है वास्तविकता में जो है एक सबसे बड़ा गुण है जो हमें अपनों से दूर रख कर भी बांधे रहता है रिश्ते में। सबसे बड़ी बात है जो मोह होता है वो हमें केवल और केवल कष्ट देता है, हमें और सामने वाले को। जो भागवत गीता है उसके विषय में कुछ हम बातें आपसे शेयर कर रहे हैं। एक प्रतिकूल परिस्थिति के अनुसार सही क्या है, अपने कर्तव्यों का पालन करना या अपने प्रियजनों की देखभाल करना। अगर कर्तव्य पुकारता है धर्म की स्थापना करने के लिए, परंतु रिश्तेदारों ही अधर्म के पथ पे है आगे निकल रहे, तो क्या मुझे अपने रिश्तेदारों का मारना सही है या नहीं? यदि धर्म हमारा बच रहा है तो हमें अपने उन रिश्तेदारों का परित्याग कर देना चाहिए जो अधर्म पथ पर चल पड़े हैं। जैसा कि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, क्या उनकी पत्नियां विधवाएं और बच्चों को अनाथ बनाने पर मुझ पर पाप होंगे? हाँ, तो यह मेरे लिए उचित कैसे है? यदि नहीं तो उन महिलाओं और बच्चों की गलती क्या थी? ये अर्जुन के प्रश्न थे। क्या हम अपने जीवन में सिर्फ जीत या पैसा चाहते हैं? यदि नहीं तो हमारी इच्छा क्या है? क्या हर आदमी खुश रह सकता है? क्या अनंत खुशी मौजूद है? यदि नहीं तो अधिकांश समय में कैसे खुश रहें? यदि हाँ, अनंत खुशी प्राप्त करने के तरीके क्या है? यदि आपको खुशी चाहिए तो उस खुशी, उस आनंद को चाहने के लिए केवल और केवल परमात्मा श्री हरि नारायण के चरणों में पूर्ण रूप से आप समर्पित हो जाइए, और आपको सुख नहीं, सुख का आनंद, सुख से परे जो है वो प्राप्त हो जाएगा। जो जिसके भाग्य में, जो जिसके कर्मों के हिसाब से उसे मिल रहा है उसे मिलेगा। जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं युद्ध क्यों लड़ूं, मैं अपने परिजनों को क्यों मारूं, तो भगवान ने कहा यदि तुम इन्हें नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा, क्योंकि इनकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन तुम नरक के भागी हो गए, क्योंकि तुम्हें धर्म बचाने के लिए एक मौका दिया जा रहा है, पुण्य को और गुना करने के लिए आपको मौका मिल रहा है, तो क्यों उससे पीछे हट रहे? इन्हीं सभी बातें जो हमारे मन में उलझनों के रूप में प्रस्तुत रहती हैं, अगर इनका हमें प्रश्न उमड़ रहा है, हमारे अंदर उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो इन उत्तरों को जानने के लिए हमें श्रीमद् भागवत महापुराण या श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी चाहिए, जिससे हमें अत्यधिक प्रश्न के उत्तर सही रूप में मिल जाएंगे। और कुछ 3 प्रश्न श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 12 अलग अलग स्कंद हैं। अध्याय 12 अलग अलग स्कंद और 335 अध्याय और लगभग 18 श्लोक हैं। और भागवत गीता को श्री ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है।
और जो भगवत गीता है उसमें 18 अध्याय है और 7000 श्लोक है। इसी के साथ जो मैंने बताया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता के अंतर को मैं स्पष्ट करूंगा कि तो मैंने अपनी कोशिश के अनुसार स्पष्ट किया है। बाकी यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो सभी भक्तजनों से और प्रभु श्री नारायण के चरणों में मेरा कोटि नमन और क्षमा प्रार्थी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री नारायण। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।